अगर आज हम कृति सेनन को दीपिका और आलिया के लीग में रखें तो वो गलत नहीं होगा, बिकॉज शी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग एंड अ परफेक्ट मॉडल। तो क्या इसीलिए रणबीर आलिया को छोड़ के कृति को चेकआउट कर रहे थे? वी विल डिस्कस दिस लेटर। इनफैक्ट शी वॉज रिलेवेंट इन 10 years। इतने में तो अदर एक्ट्रेसेस के करियर खत्म हो जाते, बट वन थिंग जिसमें वो परफेक्ट नहीं है और वो है कॉन्ट्रोवर्सीज। हालांकि वो कॉन्ट्रोवर्सीज करती नहीं है, बट उनसे हो जाती है। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट कृति सेनन करियर एंड हर स्ट्रगल्स एंड कृति सेनन से मूवीज क्यों छीन ली गई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट करण एंड आलिया हेट टुवर्ड्स कृति सेनन। सो लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ कृति सेनन। तो कृति का बर्थ 1990 में दिल्ली में हुआ था। शी बिलोंग टू अपर मिडिल क्लास फैमिली। हर फादर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हर मदर इज प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इतनी एजुकेटेड फैमिली में जन्म लेने के बाद कोई एक्ट्रेस बनने का सोचता है क्या? क्योंकि वो तो इंजीनियर, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर बनने का ही सोचेगा। बट कृति भी लाइक होल्ड माई इंजीनियरिंग डिग्री, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्ट्रेस। बट एक प्रॉब्लम थी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, और बहुत सारे लोगों ने कृति को ये भी एडवाइस दी कि ये सारी चीजें छोड़ दो क्योंकि इससे तुम्हारी शादी पे इफेक्ट होगा और हो सकता है कि तुम्हारी शादी भी ना हो। कृति को मॉडलिंग का आइडिया एक फोटो से आया था जो उनकी सिस्टर नुपुर ने क्लिक की थी, एंड वो फोटो इतनी ज्यादा क्यूट एंड इनोसेंट थी कि उनकी बहन नुपुर ने उनसे कॉन्टेस्ट में भेज दिया। कृति वहाँ पर जीत भी गई और वहाँ उन्हें मिला मौका डब्बू रतरानी से फोटो शूट कराने का। और दिल्ली में कुछ दिन मॉडलिंग करने के बाद वो मुंबई आ गई अपना ड्रीम कम ट्रू करने के लिए। वहाँ उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए मूवी के लिए, बट शी गॉट रिजेक्टेड। कोई उन्हें उनके नोज की वजह से रिजेक्ट करता तो कोई उन्हें उनके स्माइल की वजह से। इवन डायरेक्टर्स ने उन्हें अच्छे से ड्रेसअप करने के लिए भी सजेशंस दिए। इनफैक्ट उन्हें 15 महीनों तक एक भी काम नहीं मिला, बट वो मॉडलिंग में बहुत अच्छा कर रही थी और उन्होंने काफी बड़े ब्रांड्स के साथ एड भी करे जैसे क्लोजअप, अमूल, हिमालय। इसके बाद उन्हें चेन्नई फैशन वीक में मॉडलिंग करने का मौका भी मिला और यहाँ से एक डायरेक्टर ने उन्हें तेलुगु मूवी के लिए कास्ट भी कर लिया, विच इज नैनो कदीन, और वो मूवी थी सुपरस्टार महेश बाबू के साथ। और फिर ठीक उसी साल उन्हें हीरोपंती मूवी भी मिल गई एंड हीरोपंती वॉज ब्लॉकबस्टर। 2015 में उन्हें दिलवाले मूवी मिली, बट वहाँ एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई क्योंकि करण जौहर ये मूवी आलिया को दिलाना चाहते थे क्योंकि इस मूवी का सक्सेस रेट काफी ज्यादा था, क्योंकि इस मूवी में शाहरुख और काजोल थे। लेकिन करण के आलिया को सजेस्ट करने के बाद भी ये रोल कृति को मिला। अब क्योंकि करण को बॉलीवुड में कोई मना नहीं कर सकता, बट रोहित शेट्टी डिड तो करण जौहर थी दैट कृति सेनन हैज अफेयर विद रोहित शेट्टी, एंड यहीं से करण एंड कृति का थोड़ा सा टेंशन स्टार्ट हो गया। एंड फिर आया 2017 का साल जहां उन्हें 2 मूवीज मिली, एंड विच इज राफ्ता एंड बरेली की बर्फी। जहां राफ्ता कमर्शियली फेल हो गई, बट बरेली की बर्फी हिट रही, जिसमें कृति के सिंपल स्मॉल टाउन गर्ल के रोल को काफी पसंद किया गया। अब सुशांत सिंह राजपूत कृति सेनन के साथ राफ्ता मूवी में थे, तो कुछ टाइम तक तो यही रूमर्स थे कि दे आर डेटिंग, बट वी डोंट नो। जो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी थी वो सबसे पहले कृति एंड सुशांत को ही ऑफर की गई थी। अब क्योंकि दोनों एक साथ राफ्ता मूवी कर रहे थे तो बिजी शेड्यूल होने की वजह से दोनों ने इस मूवी को डिक्लाइन कर दिया। अब 2018 में लुका छुपी मूवी आई जो कि बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल, और 2019 में भी कुछ मूवी आई जैसे अर्जुन पटियाला, पानीपत एंड हाउसफुल, एंड 2021 की मिमी ने लोगों का दिल जीत लिया। एंड दिस मूवी वाज अमेजिंग, वेल रिटन, गुड स्टोरी एंड हर एक्टिंग वाज फैंटास्टिक। इस मूवी में कृति ने सिंगल सैरोगेट मदर का किरदार निभाया है, एंड दैट टाइम लिटरली एवरीवन प्रेसिंग हर, एंड शी गॉट अ नेशनल अवार्ड। एंड फाइनली 8 सालों बाद कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जबकि आजकल तो किसी को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाता है। लेकिन आप लोग तो बोलेंगे ना कि अवार्ड्स लिमिटेड होते हैं इसलिए नहीं मिला। हाँ, लिमिटेड होते थे बट पहले, क्योंकि आजकल तो अगर 100 लोग भी इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो लगभग 85% लोगों को तो अवार्ड मिल ही जाता है। 2022 में भेड़ी और शहजादा मूवी आई, बट हम उसे एवरेज में कंसिडर करेंगे। कृति को मूवीज तो मिल रही थी, बट कुछ मूवी उन्होंने खुद भी रिजेक्ट की थी, जैसे द स्टोरीज, हसीना, दिलरुबा एंड मलंग। बोल्ड सीन की वजह से उन्होंने बहुत सारी मूवीज को रिजेक्ट किया था। अपने एक इंटरव्यू में खुद कृति ने रिवील किया था कि नेपोटिज्म की वजह से उन्हें कई सारे मूवीज से निकाला जा चुका है। असल में होता क्या था कि डायरेक्टर ज्यादातर मूवीज में उन्हें फाइनलाइज तो कर देते, बट बाद में वो रोल किसी बड़ी एक्ट्रेस या फिर स्टार किड को दे दिया जाता। इज दिस हाउ बॉलीवुड रेट आउटसाइडर? अब 2023 में आती है कृति की आदि पुरुष मूवी, बट दिस मूवी वाज डिजास्टर। इस मूवी को रामायण बोल के प्रमोट तो किया गया था, बट बाद में जब इसे ब्लैकलैश मिला तो डायरेक्टर्स ने ये कह दिया कि हम तो रामायण से इंस्पायर थे, रामायण थोड़ी बनाई है। इवन खुद कृति को इस मूवी की वजह से काफी बैकलैश मिला। अब इसी साल आई गणपत मूवी, बट इस मूवी को फ्लॉप कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस मूवी का टोटल बजट 200 करोड़ था और मूवी ने कमाया थे लगभग 1300 करोड़। एंड मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टर की सिर्फ एक ही गलती थी, वो था टाइगर को मूवी में लेना। एंड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वाज अ हिट, एंड इसमें कृति ने एक रोबोट का रोल किया था एंड शी वाज वेरी गुड एट इट। अब हमें ये तो पता चल गया कृति बोल्ड, सिंपल एंड सीरियस हर तरीके के रोल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि कृति कंट्रोवर्सी करती तो नहीं है, बट उनसे हो जाती है। तो हुआ क्या था कि कृति एक बार कॉफी विद करण में गई थी, जहाँ करण ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि इफ यू जेलस ऑफ आलिया फॉर बीइंग द बेस्ट एक्ट्रेस इन द कंट्री, लिटरली दिस गाय इज ओवर ऑब्सेस्ड विद आलिया। इवन एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या आलिया उन्हें इंस्पायर करती है टू डू बेटर, बट कृति ने उस टाइम बिल्कुल इसका डिग्निफाइड आंसर दिया एंड शी
सैड ऑफ कोर्स वो इंस्पायर होती हैं जब वो देखती हैं कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट कॉफी विद करण में ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि कृति ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया है, जबकि इस बात को कृति ने डिनाई किया और फेक रूमर्स पर लीगल एक्शन लेने की बात करी। आई थिंक करण डोंट लाइक हर। करण ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जिस लड़की को उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से रिजेक्ट करके आलिया भट्ट को साइन कर लिया, वो आज इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज में आपने भी ये नोटिस किया होगा कि करण कृति को इतना पसंद नहीं करते। और 2023 में कृति ने अपना ब्रांड हाइफन लॉन्च किया था एंड ये एक स्किन केयर ब्रांड है, जिसकी स्टार्टिंग में इसके लिए कृति सेनन को काफी क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोगों को ये लग रहा था कि ये ब्रांड अमेरिकन मॉडल हैली बीबर के ब्रांड का कॉपी वर्जन है। लेकिन कृति का अपने ब्रांड को बिल्कुल सीरियसली लेना और उनकी टीम का हर क्वेश्चन पे आंसर करना ये प्रूफ करता है कि कृति अपने ब्रांड को लेकर काफी सीरियस है। एंड आई होप इन फ्यूचर शी गॉट मेनी मूवीज एंड ऑल्सो गेट मेनी वर्सेटाइल रोल्स। एंड व्हाट आर योर थॉट अबाउट कृति सेनन? लेट मी नो इन अ कमेंट section and please stay connected with us for more videos.